भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त में अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर असमंजस में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती मोदी, शाह और आरएसएस के सामने ये है कि नया अध्यक्ष किसे बनाया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में लगातार टेंशन बनी हुई है। लेकिन एक ऐसे राजनेता की बात करेंगे जो अध्यक्ष पद की लड़ाई के लिए सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको लेकर के एक कथित तौर पर सेक्स सीडी वायरल हुई और उस सेक्स सीडी के वायरल होने से उनके राजनीतिक करियर में जिस तरीके की एक ढलान देखने को मिली, जिस तरीके से उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित किया गया, वो भी उनके करियर का एक काला एक तरीके से कार्यकाल कहा जा सकता है। दरअसल बता दें आपको कि यहाँ पर बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के सबसे करीबी रहने वाले, लेकिन उस शख्स को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी हुआ करते थे, जिस वक्त तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान उन्होंने क्यों कहा कि इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता निकालें। दरअसल वो शख्स है संजय जोशी। ये संजय जोशी जो हैं, ये अब फिर से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं कि किस तरीके से ये फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि संजय जोशी का पुराना नाम संजय विनायक जोशी है। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के प्रचारक हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1962 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है, आरएसएस की जन्म स्थली माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर से प्राप्त की। उसके बाद वीएनआईटी नागपुर से यांत्रिकी अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। शुरुआती दिनों में वह डिग्री हासिल करने के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन बाद में उन्होंने आरएसएस में ही पूर्णकालिक प्रचार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। बता दें आपको कि वर्ष 1988 में उन्हें गुजरात बीजेपी में शामिल किया गया, जहां उन्होंने पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत किया। वर्ष 1995 से लेकर 2001 तक वे गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव रहे और फिर 2001 से लेकर 2005 तक राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में भी काम किया। उनकी संगठनात्मक क्षमता के कारण बीजेपी ने कई राज्य के विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक जीत हासिल की। बता दें आपको कि वर्ष 2005 में एक सेक्स सीडी विवाद के कारण संजय जोशी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। ये उनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा और विवादित मामला है जो कि 2005 में हुआ और उसके बाद संजय जोशी तमाम मीडिया की सुर्खियों और तमाम जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिल रही थी उससे दूर नदारद हो गए। इस सीडी में उनकी एक महिला के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो जो है वो वायरल हुई, जो पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। हालांकि संजय जोशी ने इस विवाद को व्यक्तिगत साजिश बताया, लेकिन पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। 2012 में भी उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो समिति थी उसमें उनका एक बड़ा रोल था, लेकिन वहां से भी उनको निकाल दिया गया जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई थी। कहा जाता है कि मोदी के दबाव में आकर पार्टी ने ये कदम संजय जोशी के खिलाफ उठाया था। हालांकि आपको बता दें कि संजय जोशी पार्टी से जो निष्कासित हो गए थे, उन्होंने हमेशा बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे सक्रिय बीजेपी के सदस्य हैं, मोदी उनके नेता हैं। हाल ही में पार्टी मुख्यालय और अन्य स्थानों पर उनके घर वापसी के पोस्टर भी दिखाई दिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जिसे नकार दिया था। आपको बता दें कि संजय जोशी को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आप फिर से आरएसएस जो है उनको एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते ये एक बड़ा प्रतिफल दे सकती है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हुए और जिस तरीके से 2005 में पहले उन्हें बीजेपी से निष्कासित किया गया, 2012 में उसके बाद पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी उन्हें निष्कासित कर दिया, तो ये इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं
संजय जोशी का विवादों से गहरा नाता रहा है। ऐसे में बीजेपी इस चेहरे का एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए इस्तेमाल करेगी, ये एक बड़ा फैक्टर है। आपको बता दें कि संजय जोशी लगातार वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं, बीजेपी संगठन में मेरी आस्था है, बीजेपी संगठन के लिए ही आगे आने वाले वक्त में मैं काम करता रहूंगा, बीजेपी संगठन के लिए ही आगे आने वाले वक्त में मैं मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाऊंगा। ये तमाम बातें जो है वो संजय जोशी के द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गुजरात लॉबी क्या संजय जोशी को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो है नामित किए जाने को लेकर सहमति दिखाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की लड़ाई जो है वो काफी तेज हो चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की इस लड़ाई में जिस तरीके से संजय जोशी जो है वो आगे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि जेपी नड्डा को देखा जाए तो जेपी नड्डा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही अभी तक काम करते हुए नजर आए हैं। लेकिन संजय जोशी को लेकर कहा जा रहा है कि यदि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो 2005 में जो पार्टी से निष्कासन हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी आपत्ति इनके खिलाफ जताई थी और जिसके दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया था। अब 2012 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निकाल दिया गया तो उसका कहीं ना कहीं ये प्रतिफल ले सकते हैं और संगठन में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ अमित शाह की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है यदि संजय जोशी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ये बड़ा सवाल है, बड़ी अग्नि परीक्षा है बीजेपी संगठन के सामने। हालांकि आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और ऐसे बड़े बड़े राजनेता बीजेपी में हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संजय जोशी जो कि संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने अपना जो एक प्रोफेसर का पद छोड़कर पूर्णकालिक रूप से आरएसएस के लिए काम करना ही उचित समझा, आरएसएस के लिए काम करना ही उनके लिए प्राथमिकता बन गई। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं उनके करियर का प्लस पॉइंट है। ये उन्हें राजनीतिक तौर पर आरएसएस में मजबूत कर देता है कि वे लगातार जहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश भर में 2047 के मिशन को लेकर के चल रही है, वहीं संजय जोशी की कोशिशें ये है कि वो आने वाले वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन की भूमिका बीजेपी में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही है, बड़ा सवाल फिर से यही मोदी शाह के सामने है कि आखिरकार किस आधार के ऊपर वे आने वाले वक्त में संजय जोशी की भूमिका को लेकर बड़े फैसले लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पीएम कार्यकाल के दौरान 11 सालों में महज एक बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी संगठन जो है वो आरएसएस की भूमिका को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सोच विचार करने की परिस्थिति में है। मोहन भागवत की भूमिका क्या अब निचले स्तर की द्वितीय स्तर की हो जाएगी, बीजेपी अपने फैसले खुद लेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। संजय जोशी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत क्या वाकई में उनकी आरएसएस में एंट्री कराकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक उनको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।